अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का तख्ता उलट गया। बांग्लादेश में अवाम के एहतजाज ने हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। अमी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफी भारत पहुँच गईं। कोटा सिस्टम के खिलाफ तुलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद ने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया। यूं 15 बरस से जारी उनके इख्तिदार का खात्मा हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय शहर अगरतला पहुंची। वहां से वो भारतीय दारकूमत दिल्ली चली गईं। हसीना वाजिद को मुबैना तौर पर फौज की जानिब से मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था। उन्होंने कौम के नाम तकरीर भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसका मौका नहीं दिया गया। हजारों मुश्ताइल मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। तोड़ फोड़ भी की, जबकि कुछ मुजाहिरीन सामान भी उठाकर ले गए। दूसरी जानिब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी, हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी से मुज़ाकरात में तमाम अहम सियासी जमातें शरीक होंगी। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुँची है, जबकि बांग्लादेशी तलबा ने दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर बांग्लादेश में जश्न। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफातर नजरे आतिश किए। बानी शेख मुजीब का मुजस्मा भी तोड़ डाला। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर बांग्लादेश में लोगों ने जहां जश्न मनाया, वहीं तोड़ का सिलसिला भी जारी रहा। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे की खबर सुनते ही दारुल हुकूमत ढाका में लाखों तलबा और दीगर अफराद बाहर निकल आए और जश्न मनाया, जबकि मुल्क भर में शहर शहर में हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने धान मंडी के इलाके में वाक़े बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के यादगार म्यूजियम को आग लगा दी। एक और हुजूम ने ढाका में वाक़े अवामी लीग के जिलाई दफ्तर और एक और पार्टी दफ्तर को नजरे आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर और मुजस्समों को तोड़ डाला। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह में लोग नारे लगाते रहे, कुछ सेल्फियां लेते रहे तो कुछ ने मुख्तलिफ इक़साम के खानों पर हाथ साफ किया और कुछ तो वहाँ का सामान ही उठाकर चलते बने। दूसरी जानिब शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद ढाका में मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अलबत्ता इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है, ताहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई बंद है। सेनेट में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है भारत और इसराइल को खुली छूट है, वो जहां चाहें मिसाइल दागें। सेनेटर पलवत खान बोली, नेतन्याहू नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो वक्त दूर नहीं जब नेतन्याहू भी हसीना की तरह भारत में पनाह लेने पर मजबूर होगा। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़े, न कोई तब्दीली आई है न ही आएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। जो फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बात करेंगे बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक खालिदा जिया को हसीना वाजिद की हुकूमत ने जेल में डाला था। बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का हुक्म। हसीना वाजिद की हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जल्द पाकिस्तान पहुंचने की पेशकश की है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद 17 अगस्त को शेड्यूल थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबता। बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत का महंगे पावर प्लांट्स को रिटायर करने का फैसला। पावर डिवीजन के इलामी के मुताबिक इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स को लोकल कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा। उधर वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs का जायजा लिया जा रहा, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में नसीर ढोकी के घर पहुंच गई। अहल खाना से उनकी वफात पर तासियत का इज़हार किया। मुलाकात में आसफा भुट्टो जरदारी ने पार्टी के लिए खिदमात और आमनाना दौर में कैद बंद की सोबतें झेलने पर नसीर ढोकी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि नसीर ढोकी दीगर कारकुनान के लिए अज़्म हिम्मत और इस्तकामत की मिसाल थे। पार्टी क़यादत मुश्किल हालात में उनके अहल खाना के साथ खड़ी रहेगी। नसीर ने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी की क़यादत की खिदमत की और उनकी भुट्टो ख़ानदान के साथ वफा बेमिसाल थी। नसीर ढोकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात और रंगीन टाउन, नासिमाबाद, लियाकताबाद में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने सड़क पर गड़ा पड़ गया। लियारी में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक शाहिद सद्दीक का कातिल अपना ही बेटा निकला। पुलिस ने मकतूल शाहिद सद्दीक के बेटे कयूम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था। इनकार पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवा दिया। मकतूल के बेटे की मुलजिम के साथ रैकी करते फुटेज भी सामने आ गई है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान इस वक्त धरने से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान से ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हम इस मौके पर हैं कि जब 2019 में मोदी ने यह हरकत की थी तो कुछ लोग ये बात रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं, उसकी तरदीद नहीं की गई है कि उस वक्त जो जनरल बाजवा थे उन्होंने मोदी के साथ साजबाज करके ये काम किया था। ISPR की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस हवाले से पाक फौज का भी, हुकूमत और रियासत का भी वादे मौके पर वजाहत सामने आनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम ये पैगाम हासिल कर ले कि कश्मीर के मसले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान धरने से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारा जहां दिल करेगा हम जलसा करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले, किसी का बाप भी अब हमारा NOC खत्म नहीं कर सकता। आपका NOC हम जूते की नोक पर रखते हैं। मैं कहता हूं जलसे के लिए F9 पार्क या श्रीनगर हाईवे दे दो, अगर नहीं तो D चौक में जलसा होगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारा जहां दिल करेगा हम जलसा करेंगे। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।